पूरे देश में आज से यानी कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। लगभग अभी तक 10 से ज़्यादा एफआईआर अलग अलग थानों में हो चुके हैं और इस कड़ी में जो पूर्व में ये 1861 से खासतौर पे जो आईपीसी और बाकी जो हमारे अन्य संहिता हैं उसमें समय के साथ बदलाव की जरूरत थी और आज से जब वो नया प्रभावी हो चुका है नया कानून, तो इसमें उन तमाम जरूरतों का ध्यान रखा गया है जो कि आवश्यक थी। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम पर ज़्यादा प्रहार करने के लिए, दूसरे अन्य धाराओं को मजबूत किया गया है। व्यवस्थाओं को त्वरित गति से करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल है जिसके कारण वस्तुनिष्ठ तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचने में आसान है। पूरे देश में आज से यानी कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जी हमारे साथ हैं। हम उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस नए कानून से कितना लोगों को फायदा है, कितना न्याय जनता का, पीड़ित लोगों का, इससे उन्हें जल्दी न्याय मिलेगा। सर, सबसे पहले तो ये जो नया कानून आज से लागू हुआ है, इसके तहत मैं जानना चाहता हूँ कि भोपाल में कितनी एफआईआर की गई हैं आज? अगर हम देखें तो लगभग अभी तक 10 से ज़्यादा एफआईआर अलग अलग थानों में हो चुके हैं। जहाँ तक इस कानून के बारे में आपने पूछा तो सबसे पहले कोई भी कानून की प्रासंगिकता और सार्थकता तब तक होती है जब वो बदली हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से, बदलती हुई तकनीकी चुनौतियों से सामंजस्य बिठा पाए। और इस कड़ी में जो पूर्व में ये 1861 से खासतौर पे जो आईपीसी और बाकी जो हमारे अन्य संहिता हैं उसमें समय के साथ बदलाव की जरूरत थी और आज से जब वो नया प्रभावी हो चुका है नया कानून, तो इसमें उन तमाम जरूरतों का ध्यान रखा गया है जो कि आवश्यक थी। उन तमाम कानूनों को हटाया गया है, उन तमाम अलग अलग अपराध के उन तरीकों को हटाया गया है जो कि समय के साथ जिनकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी थी और उनको मजबूत किया गया है जो कि ज़रूरत थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो ब्रिटिश राज में, खासतौर पे ब्रिटिश राज के खिलाफ जब भी कोई बात होती थी तो उसमें राजद्रोह का अधिनियम था जिसमें 124A में लागू किया गया था। लेकिन बदली हुई प्रासंगिक लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है उसमें इसकी जरूरत इस तरह की नहीं थी, इसलिए 124A जैसे धाराओं को हटाया गया है और साथ ही साथ उसके बदले में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम पर ज़्यादा प्रहार करने के लिए दूसरे अन्य धाराओं को मजबूत किया गया है। इसलिए इसमें दूसरी जो धाराएं जोड़ी गई हैं खासतौर पर जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स पे, वो काफ़ी प्रभावी है और अपराधियों पर अंकुश लगाने में काफ़ी सक्षम है। आतंकवाद को भी परिभाषित किया है और राजद्रोह हटाकर देशद्रोह की धारा जो आप जिक्र भी कर रहे थे वो जोड़ी गई है। उससे बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो कि अन्य अलग अलग जैसे विधि क्रियाकलाप अधिनियम में अन्य अधिनियमों में थे, उनके महत्वपूर्ण धाराओं को अब आईपीसी का हिस्सा बनाया गया है और खासतौर पे उनकी जो दंडात्मक जो प्रक्रिया है उसमें न्यूनतम जो सजा की दर है, इससे अपराधों पर और खासतौर पे ऑर्गेनाइज क्राइम पर अंकुश लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ऑर्गेनाइज क्राइम को खासतौर पे 2 हिस्सों में, गंभीर जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं और जो छोटे ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, उसको भी अलग अलग बदला गया है। इसके साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सामुदायिक सेवा को भी एक जोड़ा गया है जो कि एक नया अलग तरीके की एक सजा है। कई जो पश्चिमी देश हैं, कई दूसरे देशों में इस तरह की सजा दी जाती है, लेकिन खासतौर पे अपने देश में पहली बार लागू किया गया है और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि अनावश्यक जो छोटी सजाएं हैं, इसमें कई बार जेलों पर भी अनावश्यक बोझ पड़ता है, दबाव पड़ता है। इसके साथ उस बोझ को कम करने के साथ साथ व्यक्ति को एक सामुदायिक सेवा के प्रति, समाज के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव भी लाया जाए और छोटी सजाओं के लिए प्रथम बार अगर कोई करता है तो उसे इसके लिए दंडित भी किया जाए। तो एक तरह से बड़ा संतुलित ढंग से सारी बातों को रखने की कोशिश की गई। लोगों को पहले जो थी आईपीसी, उसके बाद अब ये नया कानून है तो ज़्यादा आसानी से समस्याओं का समाधान हो, फायदा हो, इस दिशा में वो कैसे समझेगा, पब्लिक कैसे समझ पाएगी कि ये उनके लिए बेहतर है? आज हम लोगों ने पूरे थानों में जनता तक पहुंचाने के लिए सभी जगहों पे इस तरह के बड़े कैंप आयोजित किए हैं। लोगों से इंटरेक्शन, सभी स्कूल कॉलेजेस में पुलिस जा रही है, विभिन्न हमारी जो अन्य एजेंसी है, दूसरे एजेंसी, कुछ स्कूल के बच्चे, कुछ एडवोकेट्स, अलग अलग लोगों के लिए भी हम लोग इसमें मदद ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक बात पहुँचाई जाए और शायद यही लोगों में जो जागरूकता लाई गई, जगह जगह किए गए। इसलिए आप देखेंगे कि सबसे पहले संभवतः प्रदेश की पहली जो एफआईआर है भोपाल में हुई है, हनुमानगंज थाने में। सिस्टम को डिजिटलाइज, हाईटेक करने के लिए ऑनलाइन करने की बात की जा रही है इसमें, जिससे कि जल्द चीज़ें निजात हो, जल्द समस्याओं का समाधान हो। इसमें व्यवस्थाओं को त्वरित गति से करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।
साथ ही साथ तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल है, जिसके कारण वह सुनिश्चित तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचने में आसानी होगी। एक इनपुट ये भी है कि जो 27,000 आईओ हैं उन तक टैब नहीं पहुंचे हैं, तो फिर कैसे आप इसे हाईटेक तरीके से चलाएंगे? नहीं, अधिकांश जगहों पे सबसे पहले थे कि इसमें आपका तकनीक जो है अद्यतन हो। इसमें जितने भी CCTNS के सॉफ्टवेयर थे, इसको लागू करने की जो प्रक्रिया थी, तैयारी थी, पिछले 3 महीने से चल रही थी काफ़ी युद्ध स्तर पर। उसमें सभी जगहों पर सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। बाकी धीरे धीरे चूंकि एक बड़ी प्रक्रिया है, तकनीकी जरूरतें पड़ेंगी, तकनीकी संसाधन भी हो सकता है आने वाले समय में और जरूरत पड़े, तो उसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। ये भी हो रहा है कि घर बैठे एफआईआर करा सकते हैं। अमूमन देखने को जो तस्वीर मिलती है कि फरियादी थाने आता है, भगा दिया जाता है, घर बैठे एफआईआर हो जाएगी। इतना पुलिस इतना बदलाव लाएगी अपने सिस्टम में? उन चीज़ों को काफ़ी ऑब्जेक्टिव तरीके से किया जा रहा है और आने वाले समय में बिल्कुल ये संभव है। आज भी EFIR बहुत सारे मामलों में संभव है, लेकिन जैसे जैसे तकनीक अपडेट होगा मुझे लगता है और ज़्यादा आसान हो जाएगा। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र हमारे साथ है, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो नया कानून है वो जनता के लिए फायदेमंद है, किस तरह से जल्द न्याय मिलेगा और पूरे सिस्टम को किस तरह से डिजिटलाइज किया गया है। इन सब बातों पर हमसे बात की। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। पूरे देश में आज से यानी कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। लगभग अभी तक 10 से ज़्यादा FIR अलग अलग थानों में हो चुके हैं और इस कड़ी में जो पूर्व में ये 1861 से खासतौर पर जो IPC और बाकी जो हमारे अन्य संहिता हैं उसमें समय के साथ बदलाव की जरूरत थी और आज से जब वो नया प्रभावी हो चुका है नया कानून, तो इसमें उन तमाम जरूरतों का ध्यान रखा गया है जो कि आवश्यक थी। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम पर ज़्यादा प्रहार करने के लिए, दूसरे अन्य धाराओं को मजबूत किया गया है। व्यवस्थाओं को त्वरित गति से करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल है, जिसके कारण वह सुनिश्चित तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचने में आसानी है।